हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है क्लास 2 के बच्चों के लिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण पाठ 17 निबंध लेखन। निबंध लेखन किसे कहते हैं? मतलब निबंध होता है किसी के बारे में लिखना, उसे हम निबंध कहते हैं। अब उसको किस तरह से लिखते हैं, आइए सारे इसको पढ़ते हैं। वैसे तो निबंध के अनेक भेद है। क्या होता है कि निबंध के बहुत सारे भेद हैं, परंतु प्रारंभिक कक्षाओं में निबंध में निम्नलिखित दो भेदों का ही ज्ञान व अभ्यास आवश्यक है। क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा इनका भेद होता है निबंध का, लेकिन हम लोग स्कूल में अपनी कक्षा में दो ही भेद पढ़ते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। निबंध लिखने से पूर्व छात्रों को मौखिक भाव प्रकाशन का ध्यान रखना चाहिए। जब आप पहले निबंध लिखते हैं तो आपको हमेशा मतलब इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा लाइन इम्पोर्टेंस है किस चीज़ के लिए, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसको पहले लिखा जाता है, जिससे लिखने से पूर्व विषय के संबंध का परिचय हो जाए। जैसे आप जब आप निबंध लिखें तो उससे पहले क्या करें कि आप ऐसा चीज़ पहले सोच समझ के लिखें कि इसे मतलब इसके अपने दोस्त के बारे में लिख रहे हैं तो अपने दोस्त की अच्छाई को पहले लिखेंगे तो उससे पता चलेगा, आपको उसका परिचय मिल जाएगा। एक होता है वर्णनात्मक निबंध। जिन निबंधों में किसी व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, चित्र अथवा यात्रा आदि के आंखों देखे हाल का वर्णन किया जाता है उन्हें वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। तो वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को, आप किसी आदमी को देखते हो, या कहा गया है अपने पापा के बारे में लिखना, निबंध लिखना अपने पापा पर निबंध, तो अपने पापा को पहले क्या, आप उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या होता है कि वो सब चीज़ को देखने के बाद आप हर एक चीज़ उसके बारे में जानते हो, अपने आँख से देख रहे हो, तो उनके बारे में लिखना ही उनको वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जैसे आप अपने व्यक्ति को, किसी वस्तु के बारे में लिखना है तो उसको भी आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसके बारे में, दृश्य को देखना, चित्र को देखना, ये सब क्या होता है, इस सबको हम लोग बोलते हैं वर्णनात्मक निबंध। अब दूसरा आते हैं विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी घटना या मेले आदि का ब्यौरेवार विवरण किया जाता है। अब ऋणात्मक निबंध किसे कहते हैं? जैसे जब कुछ मतलब कोई घटना हो जाता है या फिर मेले के बारे में लिखना हो तो इसे हम लोग बोलते हैं विवरणात्मक निबंध। अब आते हैं निबंध के अंग। निबंध के कितने अंग होते हैं? किसी भी निबंध के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। किसी भी निबंध का जो होता है वो 3 पार्ट होता है, 3 अंग होता है। एक आता है प्रस्तावना अथवा भूमिका। यह बड़ी अथवा लंबी नहीं होनी चाहिए, इसमें विषय की मुख्य बातें ही आनी चाहिए। क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना अथवा भूमिका में, ये हम लोग पहले निबंध में देखना चाहिए कि हम लोग कोई भी निबंध को लंबा नहीं करना चाहिए। जिसका वो इम्पोर्टेंस होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, पहले लाइन होता है, उसी को हम लोग वो पहले लिखना चाहिए। अब आते हैं मध्य भाग, मतलब बीच वाले भाग में। इस भाग में निबंध के संबंध में अपने विचारों को सरल व रोचक भाषा में क्रमानुसार लिखना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे सारगर्भित और अनुच्छेदों में बटे होने चाहिए। पहले क्या होता है कि जब हम लोग बीच में आ जाते हैं निबंध के बीच में, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को रोचक कुछ भाषा लिखना चाहिए जो हम लोग को मतलब इंटरेस्टेड लगे, उसको लिखना चाहिए। और छोटे छोटे वाक्य को उसको भाग में बांट कर लिखना चाहिए, जैसे 1 2 करके इस तरह से करके भाग में बांटना चाहिए। अब आते उपसंहार या अंत अथवा समाप्ति। इस भाग में निबंध का सार रहता है। ऊपर मध्य भाग में जो कुछ विस्तार से कहा गया वही सार रूप में इस भाग में प्रस्तुत किया जाता है। पहले क्या होता है, जो आप ऊपर में लिखे रहते हो तो उसको नीचे में उसको सारे को रूप को प्रस्तुत करते हो, उसे हम लोग बोलते हैं उपसंहार या अंत अथवा समाप्ति। अब आते अभ्यास हेतु। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे इसमें बहुत सारे निबंध दिए, जैसे मेरी प्रिय सहेली, किस तरह से लिखा गया, इस निबंध को सारे को पढ़ना है और देखना है कि किस तरह से इसको लिखा गया है। और भी निबंध है। मेरी प्रिय अध्यापिका, आपके प्रिय अध्यापिका कौन है, उनके बारे में लिखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, वसंत ऋतु के बारे में, भारतीय किसान। अब है खेलों का महत्व। ये सारे निबंध को आपको पढ़ना है और किसी के बारे में भी जब लिखना है तो इस फॉर्मेट से ही लिखना है।